हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग दिगंत भागदू के काव्य खंड का एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है करबक, जिनको लिखने की कोशिश की गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो उस पाठ का जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज काम करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हम बोलेंगे क्वेश्चन, आप बोलेंगे आंसर। ये बच्चा बोला है हमको कि सर कि मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर भी क्या करें, टिक करें। यही बात नहीं है तो ठीक है, बच्चा की बात को हम काट नहीं सकते हैं। आइए मिलकर करते हैं बातचीत। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, करबक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद। आगे आइए, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? करबक। कोई दिक्कत है क्या? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492 में। कोई दिक्कत है? चलिए, बच्चा बोल रहा है सर किसी प्रकार का समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यही ना 4 है। आप आ जाओ, यहां मिलकर करते बातचीत। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कोई दिक्कत है? आगे आइए, जायसी किस तरह का कवि है? सूफी कवि। ठीक है, चलिए, जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पर? इनके जन्म स्थान का नाम क्या है? अमेठी है। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो हमारा कहानी है वह कहानी क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 700 होगा हमारा, क्या 700 होगा ना? चलिए देखिए कहानी क्या है। जायसी के पिता का नाम क्या था? मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख, तो यहाँ कर लीजिए अगर म तो शेख ममरेज, यहाँ इतना से काम चल जाएगा। और अगर इसको ठीक नहीं कीजिएगा, ममरेज होगा, मलिक शेख ममरेज, मलिक शेख। चलिए आगे देखिएगा, इसमें नहीं मिल रहा है ऑप्शन, चूंकि मिस्टेक हुआ, मिस टाइपिंग हुआ है। चलिए, जायसी क्या थे? फकीर थे। आगे देखिए, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? प्रेम मार्गी शाखा। यही बात नहीं है? चलिए, बच्चा बोला जी सर की प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। आगे आइए, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? अरे बोलो ना, अवधि है। चलिए, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस है। ठीक है, जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? रक्त रूपी लेई द्वारा। रक्त रूपी लेई द्वारा। आप आगे आ जाओ। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 13 यही ना बुआ हो, क्या कहता है? ये कहता है कि जायसी ने रतन सेन एवं, हो गया क्या? जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? अपने आंसुओं से। अपने आंसू का एक अलग कहानी है। आप अपनों के लिए रोते हैं, लेकिन रियल में जो आपके अपने होंगे ना, वो आपको रोने नहीं देंगे, रोने नहीं देंगे। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए हमारा कहानी क्या है, हम जानते हैं ना, आप क्या समझते हैं। बउआ हो, कहता है जायसी ने किस दोष, बउआ बाबू, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी क्या है ये? गुणवान। इसका आंसर क्या देंगे आप? नेत्र दोष। आगे आइए, मिंटू सर का भी एगो आंख कम काम करता है, एगो आंख, लेकिन पता आपको नहीं चलेगा। आप उनके बाई आंख की तरफ जाके बोलेगा कै गो, कहेंगे 5 गो। आप जाके चेक कीजिएगा, क्या कीजिएगा। चलिए, अगला कहानी हमारा क्या है, जायसी यहाँ पे होगा। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? क्या होगा इसका आंसर? समुद्र की भांति। चलिए, ये बच्चा बोला सर इसका आंसर होगा समुद्र की भांति। यही ना, भांति लिखा है, यहाँ भांति होगा। ठीक है, ये मत कहना द बेस्ट वाला के न लिखे अबै छो, ये काम करेगी कोई कहले है, टाइपिंग वाला कहले है, नहीं बुझे बात। हाँ, आप ये कह सकते सर आपने रीचे क्यों नहीं किया, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। इसके लिए हम आगे आइए, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी है। प्रेम समझते हैं, कितना प्यारा शब्द है कि नहीं? अब पकड़ाता देखो, लात जूता मुंह से नीचे कहाँ पड़ता है। आगे आइए, बच्चा समझदार है। बच्चा क्या है? राहुल, तोरे बारी है बुआ, एगो राहुल गांधी देश के हिलाले है। आगे देखिए कहानी क्या है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कोई ना बच्चा पाठी। हाँ, करबा कहाँ से लिया गया है?
आखिरी कलाम अखरावट, इसके बाद क्या है? ठीक है, हम यहाँ चले आते हैं। आ जाओ भाई। हे हाँ, ये लिया गया हमारा बच्चा पार्टी कहाँ से? पद्मावत से। ठीक है, आगे आइए। करबक के रचयिता है कौन है? जायसी जी। आगे बात करते हैं। जायसी की रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है। अरे क्या है? आगे आइए। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? प्रेमाख्यानक। प्रेमाख्यानक आगे आएगा हमारा ऑप्शन। बुआ हो बाबू, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेमाख्यानक। ठीक है, आगे आइए। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? दर्पण से की है। आगे आइए। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, यही बात न है। आगे आ जाइए, तो इसका आंसर क्या मारिएगा आप? प्रेम मार्गी शाखा। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? मृगावत, यही न है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी जी की। और भी है शायद? नहीं है ना? नहीं है ना? इतना ही है ना? चलिए, तो बच्चा पार्टी अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक।